हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं आज आपको डिसऑर्डर होता है, बीमारी नहीं होती, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं बोलते, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते। और डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो बीमारी है वह इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह से होता है। और इम्यून सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद होती है। अब इम्यून सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद होती है, लेकिन वही फायदे वाली चीज ही बुरी हो जाए तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि प्रतिकारक विपरीत चलने वाली स्थिति को डिसऑर्डर बोलते हैं। अब रही बात कि जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या होती है तो हमें क्या टेस्ट से पता चलता है? तो एक ANA नाम की एक टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट, जिससे पता चलता है। ANA का मतलब है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव तब आता है जब आपको किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुई हो। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि यह सिर्फ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के बाद ही यह टेस्ट पॉजिटिव आता है। ANA पॉजिटिव आपको उस समय भी आ सकता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या उस समय भी आ सकता है कि जब कोई आपको अन्य बीमारी आपके शरीर में थोड़े वक्त के लिए आई हो। तो ANA पॉजिटिव होना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सच्चा प्रमाण नहीं है। दूसरा चीज कि ऑटो इम्यून बीमारी जो डिसऑर्डर होता है वह होता क्यों है? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का कारण अभी तक मॉडर्न साइंस में पता नहीं चला। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अभी तक जितना मार्किंग किया गया है तो 30 ऐसी बीमारियां होती है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है। और जैसे कि मॉडर्न साइंस इस पे अभी तक कुछ भी इसमें पता नहीं चला कि इसका कारण क्या है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको होता है। लेकिन यह बात तय है कि मानसिक दिमागी तौर पे यह बीमारी का उपज होता है, यानी कि यह माइंड से रिलेटेड होता है। किसी तरह का स्ट्रेस है, किसी तरह का टेंशन है, या दिमाग में इस तरह से जो केमिकल लोचा होता है उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। अब ऑटो इम्यून बीमारियां में 30 बीमारियां हैं, जिसमें आजकल कॉमन सी हो गई है थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, हसोमोटो थायराइड, बहुत तरह के थायराइड देखे जाते हैं। और इसके बाद आप यह भी देखेंगे कि सोराइसिस का जो आक्रमण होता है वह भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। बहुत तरह के चर्म रोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यह भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब इन बीमारियों का ताल्लुक हो सकता है हमारे सोचने समझने, या जो आज जितनी तेजी से ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, तो उस स्थिति को देखा जाए तो हमारे जो एक्टिविटी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आराम पसंद करना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना, उसके बाद दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होना, यह सब वजह हो सकती है। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका कि यह कौन सी वजह होती है। जैसे कि हमारे शरीर में ऑटो इम्यून का काम यह होता है कि बाहर से आने वाले जो संक्रमण है उससे हमारी शरीर, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उसको अंदर आने से रोकती है। और अगर अंदर आ भी गई तो बहुत तेजी से उस पर आक्रमण करके उसको समाप्त कर देती है। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कंडीशन आता है तो वही प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के ऑर्गनों को, अपने ही शरीर के गुड सेल्स को ही वह नष्ट करने लगती है।
जिस तरह से वो बाहरी जो बैक्टीरिया थे, वायरस थे, उस पर वो आक्रमण करके उसको नष्ट करती है, तो वो इस तरह से उसके माइंड को डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वह जो है कि अपने ही गुड सेल्स को, जो हमारे शरीर को जरूरी है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है, उन ही ऑर्गनों को, उन ही सेल को नष्ट करने पे तुल जाती है। तो इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, चूंकि इसे डिजीज नहीं बोलते। लेकिन अब आपको समझाने की जो बात है, जैसे कि बोलते हैं मुझे थायराइड की बीमारी, मुझे सोराइसिस की बीमारी है, तो बीमारी तब आती है जब आपके अंदर डिसऑर्डर कायम हो जाता है, और डिसऑर्डर के बाद वो बीमारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन वास्तविकता वो डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर यानी कि गलत ऑर्डर देना, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने दुश्मनों पर आक्रमण करने के लिए आपको ऑर्डर मिलता है, तो आप दुश्मनों पे आक्रमण करते हैं, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वही गलत हो जाता है। यानी कि आपका सेल्स होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, जो इम्यून होते हैं, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसका दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाता है, और बाहरी दुश्मनों पर आक्रमण करने के बजाय अपने ही घर के लोगों को समाप्त करने लगता है। तो इस स्थिति को ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे हमारे देश के सीमा पर जो हमारे सिपाही हैं, वो बाहरी देशों से आने वाले जो दुश्मन है उस पर आक्रमण करने के लिए उनको ऑर्डर दिया जाता है, वो फायर करते हैं और दुश्मन सामने वाला समाप्त हो जाता है। लेकिन यह ठीक उल्टा कर दे कि अपने ही जो सिपाही हैं अपने ही लोगों को मारना शुरू करे, उस कंडीशन को ही डिसऑर्डर बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन अब मैं एक ही बात बोलूंगी कि अगर इस तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आप अपने रहन सहन में जो त्रुटियां थी अभी तक, उसे आप सुधारने की कोशिश करें। यानी कि आप अपने शरीर का फिजिकल एक्टिविटी करें, यानी कि बहुत आरामदायक जिंदगी से थोड़ा सा उठकर अब वॉक करें, आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को मूवमेंट में लाएं। दूसरी चीज, आप बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं लें, पैकेट बंद चीज़ों को इग्नोर करें, और घर में ताज़ा बना हुआ भोजन का ही इस्तेमाल करने लगे। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से आप अपने जो रहन सहन की स्थितियों को सुधारना शुरू करेंगे, तो और उसके बाद कुछ होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक में बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं, और मैं तो कहूँगी कुछ पॉलीक्रेस दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर की समस्या है वह ठीक होने लगेगी। और चूंकि एलोपैथिक में इन सब बीमारियों के लिए वैसी कोई दवा ही नहीं बनी। जब आपको सोराइसिस का आक्रमण बढ़ जाए, दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या ज़्यादा आ जाए, तो आप जब भी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास आपको देने के लिए विभिन्न कंपनियों के स्टेरॉइड मिक्स दवा आते हैं, उसी को वो देंगे, क्योंकि उनके पास एक ही केमिकल है। जब गंभीर स्थिति आती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो स्टेरॉइड आपको देना शुरू करेंगे। यह 5 दिन 10 दिन, कोई भी एंटीबायोटिक 5 दिन 10 दिन खाने का होता है। लोग तो महीनों और सालों तक खाते हैं। और मेरे पास अक्सर होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास अक्सर ही ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो सब जगह से परेशान हो चुके होते हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ पूरी जिंदगी खा के लास्ट में जब कोई सुनवाई नहीं होती तो होम्योपैथी के पास आते हैं, तो अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर आते हैं। तो अब रही बात, एलोपैथिक जो साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, वो बहुत ही बेहतरीन है जीवन की रक्षा करने के लिए, जीवन को बचाने के लिए। लेकिन हर मामले के लिए हर तरह की दवाइयाँ अंधाधुंध खाना यह गलत होता है।
बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का खाना, बहुत ज़्यादा पेन किलर का खाना, बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड युक्त दवाइयों का खाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है और भविष्य बर्बाद हो जाता है इसमें, अपना भी और अपने बच्चों का भी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बच्चे को छोटे सी छींक आई, चले गए मॉडर्न साइंस के पास एलोपैथिक मेडिसिन लेने के लिए, थोड़ी सी फीवर आई, एलोपैथिक मेडिसिन ले लिया, ओह जल्दी से आराम हो जाए। ऐसा नहीं होता, थोड़ा वेट करो, या आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक बहुत सारी पत्तियां हैं उसका भी इस्तेमाल किया करो। लेकिन इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब एलोपैथी का चक्कर लगाकर वो थक जाते हैं और तब आते हैं। यह बिल्कुल गलत होता है। पहले इन सब दवाइयों का इस्तेमाल करके देख ले, अगर नहीं आराम लगता है तो आप एलोपैथिक अपना सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इन सब बीमारियों को जिनके लिए आप तत्क्षण एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं या स्टेरॉयड लेते हैं। जैसे कि सोराइसिस होम्योपैथिक में बिल्कुल ठीक हो जाता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस भी ठीक हो जाता है, जैसे कि एक और थायराइड की समस्या वो भी ठीक हो जाता है। मैंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है, सालों हो गए अभी तक ठीक हैं। तो आप क्यों एलोपैथिक दवाइयाँ बार बार लेते हैं और उसे ऐसे लेते हैं जैसे आप कोई नाश्ता कर रहे हो, भोजन कर रहे हो। गोलियों का बहुत लोगों के पास तो इतने बड़े बड़े थैले लेके घूमते हैं दवाइयों का, सुबह 4 टैबलेट खाना है, रात को 6 टैबलेट खाना है, दोपहर में भी 2 टैबलेट खाना है। इस तरह की कंडीशन बनी होती है। आप एलोपैथिक मेडिसिन में एक बीमारी होने पर उसकी दवाइयाँ जब लेना शुरू करते हैं तो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बीमारियां लगातार कुछ कुछ दिनों पर आती रहेंगी, आपकी दवाइयों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण यहाँ से भी शुरू हो जाता है। जो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी आप घर में देखते होंगे ना, कोई बहुत आपके घर का कोई सदस्य बहुत अच्छा काम करता है, अक्सर सभियों का ख्याल रखता है, लेकिन उनको उस तरह की इज्जत नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो जो अभी तक वर्क करते आ रहे हैं तो वो नाराज होकर वो बोलते हैं छोड़ो, मैं बहुत फिक्र कर लिया, अब मैं फिक्र नहीं करूँगा। सेम यही कंडीशन होता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? हमारा शरीर बाहरी बीमारियों को खुद से बाहर करने की क्षमता रखता है और हम वेट नहीं करते। थोड़ी सी पहली छींक आई, दौड़ के कोई भी एंटीबायोटिक ले लिया, थोड़ी सी शरीर में दर्द फील हुई, तुरंत ही पेन किलर ले लिया। तो जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो कहता है जब तुमको बाहर से ही दवा लेकर ठीक होना है तो मैं क्यों काम करूं, जाओ तुम भाड़ में जाओ, तुम जाओ, तुमको जो हो जाए। और इस तरह से वो इम्यून गड़बड़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अब दूसरी बात कि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ पॉलीक्रेश मेडिसिन अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, जो एंटीसोडिक हो, एंटीसाइकोटिक हो, एंटीसिफिलिटिक हो, जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दवाइयों का चयन होता है। अब होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी दवाई है? एक एंटीसोडिक दवाई कैलकेरिया कार्ब है। जब आपको आपके अंदर एंटीबॉडी बन रहे हैं, यानी कि इम्यून डिसऑर्डर की समस्या है, तो उस कंडीशन में अगर आप मोटे, थुलथुले, पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ, आपके चेहरे, आपके सिर पे पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, आप बहुत ज़्यादा ऑयली, मीठा खाना पसंद करते हो, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब लेने से बहुत अच्छा आपको फायदा देखने को मिलेगा। यह एक एंटीसोडिक है और इससे जल्दी जल्दी इस दवा को नहीं लिया जाता। कैलकेरिया कार्ब अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो आप अगर इस कंडीशन में मोटे, थुलथुले हैं, आपको थायराइड हुआ है, आपको हाइपोथायराइड हुआ है, या
इस तरह के सोराइसिस हुए कुछ भी, लेकिन आपका जो शरीर का बनावट है वो मोटा, थुलथुला, फेयर एंड फाइटी हो, तो वैसे स्थिति में कलकरिया का आप ले सकते हैं। और 200 की मात्रा ले अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, और एक वीक में एक ही दिन एक ही बार 4 बार। जैसे कि संडे का टाइम निर्धारित कर ले, तो संडे की सुबह को आप सुबह सो के उठे, अच्छे से मुंह कान साफ करें और कलकरिया काढ़ की 4 बूंदे आप अपने साफ टंग पर ले लें, 4 बूंद, और फिर अगले संडे को इसी क्रम से लेते रहें तो बेहतर है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप 1 का भी उपयोग कर सकते हैं, और इसका उपयोग करने के लिए आपको 10 से 15 दिन का वेट पेशेंट को करवाना होगा। 1 डोज इतने 15 दिन के अंतराल पे ले। इसके अलावा दूसरी एंटीसेफ्लिटिक और एंटीसाइकोटिक दवा फास्फोरस है। इसका जो रोगी होता है यह देखने में बहुत आकर्षक लगता है, बहुत खूबसूरत होते हैं, नाक नक से बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आपके दिल में एक बात जरूर फिगर होगी, आप यह सोचेंगे कि ईश्वर ने इन्हें फुर्सत में बनाया होगा। यानी कि आकर्षित करने वाली पर्सनालिटी इनकी देखी जाती है। यह पतले भी हो सकते हैं, हैंडसम भी हो सकते हैं। नाटिक कद में भी अगर खूबसूरत नाक नक्शे की अगर कोई महिला या पुरुष हो तो इस दवाई को लिया जा सकता है। इसके अलावे यह दूसरों की केयर बहुत करते हैं। यह केयर करने वाला व्यक्ति होता है। इन्हें ठंडा खाना बहुत पसंद है, घूमना फिरना मस्ती करना भी इन्हें बहुत पसंद आता है। तो फास्फोरस ऐसे पिक्चर में, ऐसे कंडीशन में फास्फोरस लेंगे, और इसे भी अगर 200 में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो 200 में वीकली ले, क्योंकि यह बहुत डीप मेडिसिन है, बहुत लंबे दिन तक इसका असर चलता है। तो 4 बूंद आप वीकली ले अगर इस पर्सनालिटी के आप व्यक्ति हैं तो। इसके अलावा तीसरी दवाई है लाइकोपोडियम, जो कि एंटीसोडिक भी है और एंटीसाइकोटिक भी है। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो रोगी होते हैं थोड़ा पतले दुबले लंबे या लंबे गर्दन वाले होते हैं, है ना। अब इसमें क्या देखा जाता है, इसमें चिड़चिड़ापन देखा जाता है। इसमें कोई भी तकलीफ जो होती है वो शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे 9 बजे तक बढ़ता है, तो यह कंडीशन देखी जाती है। इसके जो रोगी होते हैं वो कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके जो रोगी होते हैं कॉन्फिडेंस लेवल इनका लो होता है, यानी कि कोई भी काम के लिए ये रिस्क लेना नहीं चाहते। तो अगर इस पर्सनालिटी के अगर हैं तो वैसे शरीर के लिए, वैसे मरीज के लिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को दूर करने के लिए लाइकोपोडियम लिया जा सकता है। और लाइकोपोडियम जब ले रहे हैं तो इसे भी 200 में ले, और इसे भी वीकली ले। यह भी डीप मेडिकेटेड मेडिसिन है। अब क्या है कि लाइकोपोडियम 200 आप अगर सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के परामर्श पे जा रहे हैं, डॉक्टर का परामर्श लेकर अगर इन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो यह दवाइयाँ अपने उनके अनुभव के आधार पे यह डोज निर्धारित होता है। लेकिन मैं जबकि सामूहिक बता रही हूँ, तो अगर आप सेल्फ मेडिकेशन लेना चाहते हैं तो इस फिगर वाले, इस जैसा कि मैं बताई, पतला दुबला होता है, चिड़चिड़ा होता है, डिस्टर्ब माइंड का होता है, और कंफर्ट जोन पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तो वैसे कंडीशन में जो है कि 200 में लिया जा सकता है। अब रही बात, यह आपको असर तो देगी, लेकिन अब आप डॉक्टर की सलाह पे अगर दवा लेते हैं तो डॉक्टर यह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप किस तरह के मरीज हैं, और अपने अनुभव के आधार पे
जो उनके जो पोटेंसी है वो निर्धारित करते हैं। आप बहुत जल्दी से ठीक हो सकते हैं और 100% ठीक हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी यह भी हो सकता है कि आप हाइपोसेंसिटिव हो। हाइपोसेंसिटिव पेशेंट जो होते हैं जिन पे होम्योपैथी की दवाइयाँ धीरे धीरे असर करती है, तो इसके आधार पे वो डॉक्टर समझकर आपको उस हिसाब की पोटेंसी देंगे। तो जब उस हिसाब की पोटेंसी देंगे तो आपको आवश्यक है कि आपको जल्दी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। इसलिए किसी भी समस्या, किसी भी बीमारी के लिए आप किसी होम्योपैथ कंसल्ट से ही बात करें, डॉक्टर से ही बात करें जो कुशल चिकित्सक हों आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में, उनसे ही आप परामर्श लें। और अगर आप मुझसे सलाह चाहते हैं कि किसी भी हेल्थ इशू के लिए, तो आप ऑनलाइन भी मुझसे सलाह ले सकते हैं और आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर इंगित है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, मित्रों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।